Hi friends, I am Ankur from English First. फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस की वीडियोस देख ली हैं, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अच्छे से समझने के लिए ये दोनों ही टॉपिक्स को समझना जरूरी है। अगर आपने वीडियो समझ ली है तो आज का टॉपिक बहुत मजे में हम करने वाले हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के मीनिंग के साथ। सबसे पहले मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे इंग्लिश में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मीन्स द एक्टिविटी विच वी विल हैव कंप्लीटेड इन द फ्यूचर। जो काम हम फ्यूचर में पूरा कर चुके होंगे, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं जो काम फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा। मीनिंग को रटेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे। इसे ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, परफेक्ट मीन्स फिनिश्ड। फ्रेंड्स, एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आप कहें कल तक मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका होऊंगा, तो हम इसमें इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये बता रहे हैं कि कल तक मेरा काम कंप्लीट हो चुका होगा। सुबह तक मेरे पापा मुंबई पहुंच चुके होंगे। इससे भी यही पता चल रहा है हमारा काम फिनिश हो चुका होगा। फ्रेंड्स, अभी और एग्जांपल्स अंडरस्टैंड करेंगे, उससे पहले एक बारी कंपेयर करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। जब हम टेंसेस को आपस में कंपेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, तो और भी बेटर क्लैरिटी हमें मिलती है। सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। मैं इंग्लिश सीख चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तुम्हारे क्लास ज्वाइन करने से पहले मैं इंग्लिश सीख चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस फ्रेंड्स हम ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट की वीडियो में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इस साल के अंत तक मैं इंग्लिश सीख चुका होऊंगा, फ्यूचर में काम कंप्लीट हो चुका होगा। यह है हमारा आज का टॉपिक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, तीनों ही एग्जाम्पल्स आपके सामने है। आपने समझा काम खत्म हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। हो चुका था, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब कुछ एग्जांपल्स फ्यूचर परफेक्ट के और देखते हैं और इसे 100% क्लियर करते हैं। मेरा भाई तब तक इंग्लिश सीख चुका होगा, हमारा देश तब तक मैच जीत चुका होगा, मेरा दोस्त 9 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा, मेरे पिताजी कल सुबह तक मुंबई पहुंच चुके होंगे, मैं अगले महीने तक 5 कहानियां लिख चुका होऊंगा। फ्रेंड्स, सभी सेंटेंसेस के लास्ट में चुका है, चुका होगा, चुके होंगे, चुका होऊंगा, ये वर्ड्स आ रहे हैं। तो जिन भी सेंटेंसेस के लास्ट में चुका होगा, चुके होंगे, चुका होऊंगा आता है, वो होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है। अगर हम सभी टेंसेस कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं, तो जब भी हम सेंटेंसेस देखें तो एकदम से हमें क्लैरिटी होनी चाहिए ये कौन सा टेंस है। तो इसे भी आप लर्न कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हेल्प करेगा, बाद में प्रैक्टिस के बाद इसकी ज्यादा नीड नहीं होगी। तो जो भी काम कंप्लीट हो चुका होगा फ्यूचर के किसी टाइम तक, फ्यूचर में, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर मींस फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनता है। फ्रेंड्स, हमेशा हम सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस शैल हैव प्लस V3। V3 मींस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम सभी सेंटेंसेस को वन बाय वन कन्वर्ट करने वाले हैं इंग्लिश में। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। स्ट्रक्चर साथ साथ आपके सामने रहेगा, आप चाहें तो उसकी हेल्प ले सकते हैं। मेरे साथ साथ, मेरे से पहले आप कोशिश कर सकते हैं उसे कन्वर्ट करने की।
मेरा भाई तब तक इंग्लिश सीख चुका होगा। माई ब्रदर विल हैव लर्नड इंग्लिश बाय देन। फ्रेंड्स, सीख चुका होगा तब तक, फ्यूचर के किसी टाइम तक मेरा भाई अपनी इंग्लिश कंप्लीट कर चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हमने विल हैव लगाया, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। एक चीज और पे भी फोकस करें, तब तक। तब तक को इंग्लिश में कहेंगे बाय देन। हमारा देश तब तक मैच जीत चुका होगा। आर कंट्री विल हैव वन द मैच बाय देन। विन की हमने सेकेंड थर्ड फॉर्म यूज करी, वन द मैच बाय देन। मेरा दोस्त 9 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा। माई फ्रेंड विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क बाय 9। 9 बजे तक, बाय 9। मेरे पिताजी कल सुबह तक मुंबई पहुंच चुके होंगे। माई फादर विल हैव रीच्ड मुंबई बाय टुमारो मॉर्निंग। कल सुबह तक, बाय टुमारो मॉर्निंग। अगर हमने बोलना हो आज शाम तक, सो वी कैन से बाय दिस इवनिंग। फ्रेंड्स, इन वर्ड्स को भी साथ साथ याद करें, काफी जगह इन वर्ड्स को हम यूज करने वाले हैं। मैं अगले महीने तक 5 कहानियां लिख चुका होऊंगा। आई विल हैव रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, रिटन। आई विल हैव रिटन 5 स्टोरीज बाय द नेक्स्ट मंथ। अगले महीने तक, बाय द नेक्स्ट मंथ। फ्रेंड, एक सेंटेंस डायरेक्टली इंग्लिश में देखते हैं। माई ब्रदर विल हैव परफेक्टेड हिज इंग्लिश बाय द टाइम ही कम्स बैक फ्रॉम द यूएस। काफी अच्छा सेंटेंस है फ्रेंड। इस सेंटेंस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देंगे, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। परफेक्टेड, परफेक्टेड मीन्स मेरा भाई इंग्लिश में परफेक्शन हासिल कर चुका होगा, उसकी इंग्लिश परफेक्ट हो चुकी होगी। माई ब्रदर विल हैव परफेक्टेड हिज इंग्लिश, कब तक? जब तक वो यूएस से वापस आता है। फ्रेंड, हमने पास्ट परफेक्ट टेंस सीखा था। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कॉम्बिनेशन करते थे सिंपल पास्ट का। जैसे हमने कहा था पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, तो उसमें हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया था। जब भी हम पास्ट परफेक्ट के साथ सेंटेंस यूज करते हैं सिंपल पास्ट का, सेम चीज जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट का, उसके साथ हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट का। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन हम नहीं बनाते अकॉर्डिंग टू रूल्स, उसका कॉम्बिनेशन रहता है सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट हमें ऑलरेडी पता है, एस और ईएस ओनली विद सिंगुलर्स, ओनली इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। सेम चीज हमने फॉलो करी है। ही के साथ हमने लगाया कम, कम के साथ एस, ही कम्स बैक फ्रॉम द यूएस। नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेंड देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड, स्ट्रक्चर आपके सामने है नेगेटिव सेंटेंसेस का। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हमने शेल नॉट हैव हटा दिया। आज के टाइम में हम सिर्फ और सिर्फ विल हैव ज्यादा यूज करते हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग विल हैव, साथ में नॉट, विल और हैव के बीच में नॉट। रिमेनिंग थिंग्स विल रिमेन द सेम। फ्रेंड्स, इस महीने के अंत तक तुम अपना सिलेबस खत्म नहीं कर चुके होगे। You will not have completed your syllabus by the end of this month. Friends, इस महीने के अंत तक, by the end of this month. इस साल के अंत तक मेरा दोस्त एक नई कार नहीं खरीद चुका होगा। My friend will not have bought, by की थर्ड फॉर्म bought. My friend will not have bought a new car by the end of this year. इस साल के अंत तक, by the end of this year. इस दिसंबर तक नया बिजनेस नहीं शुरू कर चुका होगा। फ्रेंड्स, एक बार हिंदी सेंटेंस को हम दोबारा से रीड करते हैं। वह दिसंबर तक नया बिजनेस नहीं शुरू कर चुका होगा। He will not have started a new business by December. दिसंबर तक, by December. फ्रेंड्स, अब कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे फोकस करते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है।
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम हमेशा स्टार्ट करते हैं विल के साथ. विल मीन्स उस टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो स्टार्टिंग में आ जाती हैं. इन दिस पर्टिकुलर टेंस विल स्टार्टिंग में आ जाएगा, देन वी आर गोइंग टू यूज हैव, उसके बाद हैव प्लस V3 थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्या मैं अगले 3 साल में एक अच्छी कंपनी ज्वाइन कर चुका होऊंगा? क्या मैं अगले 3 सालों में एक अच्छी कंपनी ज्वाइन कर चुका होऊंगा? विल आई हैव ज्वाइन अ गुड कंपनी इन नेक्स्ट 3 years? विल स्टार्टिंग में आ गया, फिर हमने आई यूज करा. आई मीन सब्जेक्ट एंड देन हैव, उसके बाद का आपको ऑलरेडी पता ही है. फ्रेंड, नेक्स्ट सेंटेंस. क्या तुम्हारा भाई इस साल के अंत तक इंग्लिश सीख चुका होगा? विल योर ब्रदर हैव लर्नड इंग्लिश बाय द एंड ऑफ दिस ईयर? इस साल के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. फ्रेंड्स, अब जो सेंटेंसेस हम 2-3 सेंटेंसेस देखने वाले हैं, अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट एंड सिंपल प्रेजेंट. हमने अभी समझा कि फ्यूचर परफेक्ट के साथ हम सिंपल प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स. क्या वर्षा शुरू होने से पहले मैं मुंबई पहुंच चुका होऊंगा? सबसे पहले हमने एक चीज देखनी है, विल आई हैव रीच्ड मुंबई? क्या मैं मुंबई पहुंच चुका होऊंगा बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग? बारिश शुरू होने से पहले. पहला सेंटेंस जो हमने बनाया पहुंच चुका होऊंगा, होऊंगा वाला सेंटेंस हम बनाएंगे किसमें? फ्यूचर परफेक्ट में. और साथ में जो उसका कॉम्बिनेशन है बारिश शुरू होने से पहले, वो जो सेंटेंस बनेगा सिंपल प्रेजेंट में, बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग. इसका आंसर कैसे दे सकते हैं उसको भी समझते हैं. यस, यू विल हैव रीच्ड मुंबई बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग. तुम पहुंच चुके होगे बारिश शुरू होने से पहले. क्या रोहित के आने से पहले हम अपना काम कर चुके होंगे? अगेन कॉम्बिनेशन, रोहित के आने से पहले. विल वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क बिफोर रोहित अराइव्स? हम ये भी कह सकते हैं बिफोर रोहित कम्स, बिफोर रोहित रीचेज, एंड हियर वी आर यूजिंग बिफोर रोहित अराइव्स. ऑल वर्ड्स आर परफेक्ट. क्या मेरे नाश्ता करने से पहले वह नहा चुका होगा? विल ही हैव टेकन अ बाथ बिफोर आई टेक माई ब्रेकफास्ट? फ्रेंड्स, वेरी सिंपल, एक बार रिपीट कर लेते हैं. विल ही हैव टेकन अ बाथ? क्या वह नहा चुका होगा बिफोर, पहले, आई टेक माई ब्रेकफास्ट? फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर टेंस में हम WH फैमिली के वर्ड्स कवर नहीं करने वाले हैं क्योंकि इस टेंस के साथ वो बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं. तो हम उन्हीं चीजों पे अपना टाइम स्पेंड करें जो चीजें हमारे ज्यादा काम की हैं, ज्यादा यूज की हैं और प्रैक्टिकली यूज होती हैं. फ्रेंड, तीनों ही हमने देखे सेंटेंसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव. नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ ऑल 3 टेंसेस. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फ्रेंड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट परफेक्ट में एक छोटा सा चेंज करते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ हैज हैव को चेंज कर देते हैं, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. फ्यूचर परफेक्ट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, जस्ट वी से विल हैव प्लस V3. तीनों ही स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं. प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव प्लस V3, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव प्लस V3. इस तरीके से अगर आप तीनों ही स्ट्रक्चर्स को लर्न कर लेंगे, अपने सामने लिख लेंगे, जब हम अपने हाथ से लिखते हैं तो भी चीजें माइंड में बेटर सेव होती हैं, हम लंबे समय तक उन्हें याद रख पाते हैं. तीनों ही टेंसेस के फ्रेंड्स एक बार सेंटेंस को कंपेयर करते हैं, सेंटेंसेस को कंपेयर करते हैं. सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. मैं इंग्लिश सीख चुका हूं, आई हैव लर्न्ड इंग्लिश. पास्ट परफेक्ट टेंस, तुम्हारे क्लास ज्वाइन करने से पहले मैं इंग्लिश सीख चुका था, आई हैड लर्न्ड इंग्लिश बिफोर यू ज्वाइन द क्लास. फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इस साल के अंत तक मैं इंग्लिश सीख चुका होऊंगा, आई विल हैव लर्न्ड इंग्लिश बाय द एंड ऑफ
दिस ईयर। फ्रेंड्स, तीनों ही सेंटेंसेस आपके सामने हैं। जो अभी हमने तीनों का स्ट्रक्चर कंपेयर करा, नाउ वी आर कंपेयरिंग ऑल टेंसेस, दीज थ्री टेंसेस। फ्रेंड्स, नाउ वी आर मूविंग टू एक्स्ट्रा लर्निंग। एक्स्ट्रा लर्निंग में हम कुछ ना कुछ टॉपिक से हटकर सीखते हैं जो हमारी इंग्लिश को बेटर करने में हमारी हेल्प करता है। आज की एक्स्ट्रा लर्निंग में फ्रेंड्स हम तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, वोकेबलरी वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। Most of the time what happens, we learn words but we don't know how we can use those words in our speaking, in our writing part. So the most important thing is not to just learn words. The most important thing is we should know how can we use those words when we are speaking, when we are writing. So that is more important. So सबसे पहले तीनों ही वर्ड्स आपके सामने हैं, एक्सपर्टीज, प्रोफिशिएंसी एंड मास्टरी। तीनों ही वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन पे भी फोकस करेंगे, इनका मीनिंग भी समझेंगे। फ्रेंड, तीनों ही वर्ड्स का मीनिंग सेम है, हम तीनों को ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से यूज कर सकते हैं और हम अंडरस्टैंड करेंगे हाउ कैन वी यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस, इन स्पीकिंग। सबसे पहले एक बार वर्ड्स को रिपीट करते हैं, एक्सपर्टीज, प्रोफिशिएंसी एंड मास्टरी। मास्टरी आई गेस वी ऑल नो, हम यूज करते हैं। तीनों का मीनिंग है स्पेशल स्किल्स और नॉलेज इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी भी चीज की बहुत स्पेशल नॉलेज होना, बहुत अच्छी नॉलेज होना, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी भी पर्टिकुलर स्किल पे हमारी मास्टरी होना। मास्टरी मीन्स कि दैट वी आर वेरी गुड एट पर्टिकुलर थिंग। आई थिंक फ्रेंड्स, मीनिंग हमें समझ आ गया। जब किसी चीज को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम कहते हैं मेरी मास्टरी है इसमें। वहीं से ये वर्ड हम एग्जाम्पल्स कुछ अंडरस्टैंड करते हैं। फ्रेंड्स, मीनिंग को कोशिश करें इंग्लिश में भी लर्न करें। स्पेशल स्किल्स और नॉलेज इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इन अ पर्टिकुलर एरिया। द फर्स्ट एग्जाम्पल, माई ब्रदर हैज ग्रेट एक्सपर्टीज इन दीज मैटर्स। मेरे भाई की बहुत एक्सपर्टीज है, बहुत ज्यादा मास्टरी है इन मैटर्स पर। ही हैज एक्सपर्टीज इन इंग्लिश टीचिंग। उसकी एक्सपर्टीज है, ही इज एन एक्सपर्ट इन टीचिंग इंग्लिश। उसके पास बहुत अच्छी क्वालिटीज है, वो बहुत अच्छे से इंग्लिश टीचिंग करता है, इंग्लिश पढ़ाता है। रोहन हैज नो एक्सपर्टीज इन इंग्लिश स्पीकिंग। रोहन की मास्टरी नहीं है, रोहन एक्सपर्ट नहीं है इंग्लिश स्पीकिंग में। हाउ मच एक्सपर्टीज डू यू हैव इन टीचिंग। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हम किसी से पूछ रहे हैं कि आप कितने एक्सपर्ट हो, आपके पास कितनी क्वालिटी है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। हाउ मच एक्सपर्टीज डू यू हैव इन टीचिंग। नेक्स्ट एग्जांपल, ट्रू मास्टरी ऑफ एनी स्किल टेक्स अ लाइफ टाइम। वो कह रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, सब्जेक्ट में मास्टरी करने के लिए लाइफ टाइम लगती है। ऐसा नहीं है कि जस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसा लगता है, इनकेस कोई हमें कहे शॉर्टकट 7 डेज में आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हो सकते हैं। हमें ऐसी वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। उसके बाद हमें लगता है कि यस, हमने 30 मिनट्स वेस्ट कर दिए हैं। फ्रेंड्स, स्टॉप रनिंग आफ्टर शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स के पीछे जब तक हम भागना बंद नहीं करेंगे, लोग रेडी बैठे हैं हमें बेवकूफ बनाने के लिए, हमें मूर्ख बनाने के लिए। किसी भी बड़ी चीज को अचीव करने के लिए टाइम देना पड़ता है। जब तक आप शॉर्टकट्स के पीछे भाग रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक बार ठान लें, कमिटमेंट कर लें कि एटलीस्ट 6 मंथ्स, 1 ईयर मैं डेडिकेट करता हूं इंग्लिश को। उसके बाद डेडिकेट मीन्स जब आप डेडिकेट कर रहे हैं आप किसी भी चीज के लिए अपने आप को, तो बाकी चीजों से अपने आप को कट ऑफ करना है। ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि मैं डेडिकेट करता हूँ इंग्लिश को, उसके साथ साथ आप दिन में टाइम दे रहे हैं फ्रेंड्स को, मूवीज, सोशल मीडिया। नो, जब हम कह रहे हैं कि हम डेडिकेट कर रहे हैं अपना 1 साल इंग्लिश के लिए, तो सिर्फ उन्हीं चीजों पर अपना टाइम, एनर्जी लगाएं जो चीजें आपको इंग्लिश में बेटर करने के लिए हेल्प कर रही हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, मास्टरी। कुछ एग्जांपल देखते हैं। आई थिंक ये वर्ड्स हमने ऑलरेडी काफी ज्यादा सुना है, ऑलरेडी हम कंफर्टेबल हैं। जस्ट फ्यू एग्जांपल्स, शी हैज मास्टरी ऑफ सेवरल लैंग्वेजेस। उसकी मास्टरी है, उसके पास मास्टरी है कई लैंग्वेजेस में। लाइक
French, German, Japanese, definitely English. True mastery of any skill takes a lifetime. Already we have understood this example. My friend doesn't have mastery of the basic rules of grammar. मेरा फ्रेंड्स है उसकी बेसिक रूल्स की भी क्लैरिटी नहीं है, उसको बेसिक रूल्स भी कंफर्टेबल नहीं है. बेसिक रूल्स मीन्स वेयर शुड वी यूज एस और ईएस, वेयर शुड वी यूज वॉज और वर, वेयर शुड वी यूज हैज और हैव. I hope we have understood the sentence. To gain a complete mastery of English, one must study very hard. To gain complete mastery of English, इंग्लिश पे पूरी तरीके से मास्टरी लेने के लिए वन मस्ट स्टडी, उसको जरूर स्टडी करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए. फ्रेंड लास्ट वर्ड आज का हमारा, even this word is very important when we read newspapers or maybe when we focus on English listening practice, we get this word. So we understand this word very well. Now what is our target? We should also know how to use this word in speaking, in writing, when we are talking to someone, when we are writing something. So we should start using these words. The word is proficiency. The first sentence, the way to acquire means to get, to achieve. The way to acquiring proficiency in any task is repetition. Friends, we also say repetition is the key to success. Repetition is the key to mastery. जब हम किसी चीज को रिपीट करते हैं, when we repeat something every single day, we become master. Master means an expert. हम एक एक्सपर्ट बनते हैं. फ्रेंड एक और एग्जांपल देखते हैं. We all know that whenever we talk about English language, English speaking, we always admire Shashi Tharoor. Shashi Tharoor's proficiency in English speaking is well known. It means Mr. Tharoor को, Shashi Tharoor को people know for his speaking skills, English speaking skills. He uses very good words, advanced words. That's why we all admire him. So friends, हमने ये वाला वर्ड भी देखा. अब मास्टरी के लिए एक दो अच्छी कोट्स मुझे मिली गूगल पे, उनको भी फोकस करते हैं. I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. Friends, very deep meaning. With the help of this particular quote, we can change our mindset, we can change our thinking. So pay proper attention, 100% attention. They are saying मैं उस इंसान से नहीं डरता हूं जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस करी है, 10,000 डिफरेंट किक्स मारने की प्रैक्टिस करी है. मैं उस इंसान से डरता हूं जिसने एक पर्टिकुलर स्टाइल की किक मारने की प्रैक्टिस 10,000 बार करी है. तो जब हम एक चीज को इतनी बार रिपीट करते हैं तो मास्टरी अपने आप आती है. डोंट थिंक अबाउट फ्लुएंसी. Most of the time what we are doing, we are just thinking about fluency. No, that will come automatically. Focus on practice every single day. Friends, these lines written by Bruce Lee. Friend, one more quote. Practice does not make perfect. Only perfect practice makes perfect. It means प्रैक्टिस ही नहीं करनी, सही तरीके से प्रैक्टिस करनी है, सही चीजों की प्रैक्टिस करनी है. द प्रॉब्लम इज दैट वी आर जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन ग्रामर, वी आर जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन Hindi to English sentences. Definitely in the beginning, when you are starting your journey of English learning, when you are starting, yes, these things are important, these things will help you, but don't just depend on these things. इन चीजों पर पूरी तरह से डिपेंड ना हो. कम से कम आप फोकस कर सकते हैं 30 मिनट्स इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस, 30 मिनट्स इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस, 30 मिनट्स you can talk to someone, English speaking practice. Just 2 or 3 videos you should focus on grammar part, like Hindi to English examples. After that you should start speaking. Don't focus on so much on mistakes or maybe on your grammar part. Definitely these things are important, but in the beginning just concentrate on that yes, I have started speaking, I practice every single day, I don't think much about my mistakes. Friends, एक example और,
द वर्ड इज लैक एक्सपर्टीज. लैक मीन्स किसी चीज की कमी होना, कि किसी चीज में एक्सपर्टीज ना होना. ही लैक्स द एक्सपर्टीज इन इंग्लिश स्पीकिंग. वो लैक करता है फ्रेंड, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एस विद लैक. लैक्स द एक्सपर्टीज इन इंग्लिश स्पीकिंग. कहीं ना कहीं उसमें कमी है इंग्लिश स्पीकिंग, वो प्रॉपर तरीके से अभी नहीं कर पाता है. एक क्वेश्चन फ्रेंड आप दूसरों से पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, कि आपकी एक्सपर्टीज किस चीज में है, आपकी मास्टरी किस चीज में. हम जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी से मिलते हैं, हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. फ्रेंड्स आज हमने दो तीन चीजें डिस्कस करी, कुछ नए वर्ड्स करें, तो इन वर्ड्स को अपने माइंड में रख लें. कमिटमेंट ले लें कि मैंने मास्टर बनना है. आई ऑलवेज से डोंट थिंक अबाउट फ्लुएंसी, दैट विल कम ऑटोमेटिकली. आज के दिन में हीरो बने, बिकम हीरो एवरी डे. कैसे बन सकते हैं, होमवर्क समझते हैं कैसे हम हीरो बन सकते हैं. चैलेंज ले लें, कमिटमेंट ले लें कि आज के दिन में मैंने ये 3 टॉपिक में मास्टरी करनी है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इन तीनों को अपनी डायरी में लिख लें, नोटबुक में लिख लें, और नीचे लिख लें एक्सपर्टीज, मास्टरी, कि ये 3 टॉपिक में आज के दिन में मैं एक्सपर्टीज करने वाला हूं. आज के दिन में सब कुछ छोड़कर सिर्फ इन 3 टॉपिक्स पर मैं फोकस करने वाला हूं. लेकिन आज के बाद मैं इतने अच्छे से इन्हें कर लूंगा कि आज के बाद मुझे एटलीस्ट इन टॉपिक्स पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. एटलीस्ट आज के बाद इन टॉपिक्स पे हमें ग्रामर वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी. नहीं तो सालों साल तक हम एक ही टॉपिक पे वीडियोस देख रहे हैं, या बार बार सेम टॉपिक्स हमारे सामने आ रहे हैं. तो कमिटमेंट लें, ये तीनों टॉपिक्स आज कंप्लीट कर लें, और फ्यूचर में हम आगे टॉपिक्स की तरफ फोकस करें. फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये हमारी फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो होने वाली है. आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. आगे की वीडियोस के लिए आप ऑलरेडी जानते हैं हम वीडियोस डाल रहे हैं, इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस, all and also we are concentrating on grammar videos. All the videos are coming. I think we upload 3 to 4 videos in a week, so आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप वीडियो को लाइक करते हैं वो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है. जो यूट्यूब का सिस्टम है वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है, क्योंकि वीडियो अच्छी है, ज्यादा से ज्यादा उसे लाइक कर रहे हैं. सो आई रिक्वेस्ट यू, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो राइट नाउ. अभी वीडियो को लाइक कर दें. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद इंग्लिश फर्स्ट.